इस वक्त ये एक्सक्लूसिव लिस्ट सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। एक एक नाम इस लिस्ट को आप ध्यान से देखिए जो कि योगी कैबिनेट का हिस्सा होगा। सिलसिलेवार तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन, पहले हमने आपको योगी आदित्यनाथ की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखाई और अब हम आपको उनके कैबिनेट की लिस्ट एक्सक्लूसिवली, ये बड़ा एक्सक्लूसिव जी न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर, कौन राज्य मंत्री होगा, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री के तौर पर किस चेहरे को जगह दी गई है, ये आप सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। 52 चेहरे हैं इन योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में, जिसमें 2 डिप्टी सीएम के तौर पर चेहरे हैं। पहले भी आपको याद होगा, पहला जो उनका टेन्योर रहा तब भी 2 डिप्टी सीएम थे, जिनमें से केशव प्रसाद मौर्य कम बैक कर रहे हैं डिप्टी सीएम के तौर पर, और इस बार दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है। 52 मंत्री शपथ लेंगे। अब 1 घंटे से भी कम का वक्त है। जी न्यूज के पास मंत्रियों की पूरी लिस्ट एक्सक्लूसिवली लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। 2 डिप्टी सीएम समेत 18 कैबिनेट मंत्री होंगे। केशव प्रसाद मौर्य का कमबैक हो रहा है। ब्रजेश पाठक को दिनेश शर्मा की जगह उन्हें स्पेस मिला है, अकोमोडेट किया गया है डिप्टी सीएम के तौर पर, और ये वो लिस्ट है। इस लिस्ट को फुल स्क्रीन लेकर आए, एक एक नाम आप इस लिस्ट में साफ तौर पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये 52 चेहरे हैं जो सिर्फ और सिर्फ, ये लिस्ट हम आपको स्पष्ट कर दे बार बार दोहराते हुए, सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर, ये बड़ा एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आप इस वक्त जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। किस तरह, किसका दर्जा क्या होगा मंत्री के तौर पर, और साथ ही क्या जिम्मेदारी दी गई है, कौन सा चेहरा है, कैबिनेट मंत्री है कि राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार है, पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे, और इस लिस्ट के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के तौर पर उनका कमबैक हो रहा है। डिप्टी सीएम के तौर पर ब्रजेश पाठक को जिम्मेदारी दी जा रही है, जो जिम्मेदारी पिछले टेन्योर में दिनेश शर्मा को दी गई थी, अब वो जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक के पास है। तो 2 डिप्टी सीएम इस नए कैबिनेट में भी होंगे। विशाल, बिल्कुल, देखिए कुल 52 मंत्री शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ के साथ में, जिसमें 18 जो है कैबिनेट मंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम मिलाकर। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो स्वतंत्र प्रभार के भी यहाँ पर आपके लगभग 13 मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ लेंगे। बाकी मंत्री राज्य मंत्री के तौर पर आएंगे। मैं आपको बता रहा था, हम लोग धर्मवीर प्रजापति जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं, आगरा से हैं, इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। असीम अरुण जो कि पूर्व आईपीएस हैं, कन्नौज सदर से विधायक बनाए गए हैं, दलित चेहरा हैं बीजेपी के, इनको भी योगी कैबिनेट में जगह मिली है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर। इनके लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि पहली बार में ही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है असीम अरुण को। जेपीएस राठौर, ये सुनील बंसल के बेहद करीबी माने जाते हैं संगठन में। मैं आपको अगर एक एक करके बताना चाहूं लिस्ट में, देखिए सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, उनको एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक को प्रमोशन मिला है। ब्रजेश पाठक दोबारा आप कैबिनेट में शामिल किए गए और उसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जा रहा है डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह, यानी एक ओबीसी डिप्टी सीएम और एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में। सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री, सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इससे पहले भी योगी मंत्रिमंडल में थे, उनको दोबारा योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, यानी अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा। बेबी रानी मौर्य दलित समाज से हैं, उत्तराखंड की गवर्नर से इस्तीफा देकर आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़ा और विधायक बनी, अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। दलित वोट बैंक को देखते हुए बीजेपी ये बड़ा दांव खेल रही है। लक्ष्मी नारायण चौधरी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, मथुरा की छाता सीट से विधायक हैं, जाट चेहरा हैं। जाटों का एक बड़ा मुद्दा पश्चिमी यूपी में हमेशा उठता रहता है। लक्ष्मी नारायण चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। जयवीर सिंह जो कि मध्य यूपी से आते हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, इनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। मैनपुरी से आते हैं, ये मैनपुरी सदर सीट से विधायक चुने गए हैं। धर्मपाल सिंह लोधी बरेली जिले की आंवला सीट से विधायक हैं, लोधी समाज से आते हैं, ओबीसी चेहरा है। और धर्मपाल लोधी 2017 की सरकार में भी योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन बीच में इनको हटा दिया गया था। एक बार फिर से इन्होंने इस सरकार में वापसी की है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी पिछली सरकार में मंत्री थे, वैश्य समाज से आते हैं, इन्हें एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह
जाट समाज से आते हैं, मुरादाबाद से हैं, संगठन पर काफी अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। इन्हें पश्चिमी यूपी के कोटे से जाट चेहरे के तौर पर कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। अनिल राजभर जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, राजभर वोट बैंक पूर्वी यूपी में खास तौर पर सबसे ज्यादा प्रमुखता से जोड़ा जाता है। वाराणसी की शिवपुर सीट से विधायक बने हैं। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया है। इन्हें एक बार फिर से योगी कैबिनेट में जगह मिली है। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है, शाहजहांपुर से एमएलसी अभी हाल फिलहाल में बनाए गए थे। इन्हें एक बार फिर से योगी कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। इस बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। राकेश सचान जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, कुर्मी समाज से हैं, फतेहपुर और कानपुर देहात के इलाकों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। अरविंद कुमार शर्मा यानी AK शर्मा जो कि मऊ जिले से हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में इन्होंने काम किया, भूमिहार समाज से आते हैं। इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। पूर्व IAS हैं, VRS लेकर यहां आए राजनीति में। योगेंद्र उपाध्याय आगरा जिले से हैं, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनको शामिल किया गया है क्योंकि इस बार श्रीकांत शर्मा को शामिल नहीं किया है। ब्रज क्षेत्र से ब्राह्मण चेहरे के तौर पर योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आशीष पटेल अपना दल S के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अनुप्रिया पटेल के पति हैं। इनकी पत्नी केंद्र सरकार में मंत्री है और पति यूपी सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर। ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी बिरादरी से हैं, यानी यहां पर भी ओबीसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स देखी जा रही है। संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, इन जिलों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इन्हें भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करें, नितिन अग्रवाल नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, वैश्य समाज से आते हैं, हरदोई से विधायक चुने गए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। कपिल देव अग्रवाल मुजफ्फरनगर शहर से विधायक हैं, इन्हें एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। रविंद्र जायसवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की उत्तरी विधानसभा सीट से विधायक हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, इस बार भी इनको मंत्री बनाया जा रहा है। संदीप सिंह स्वर्गीय कल्याण सिंह के पोते हैं, लोधी समाज से आते हैं, अलीगढ़ की अतरौली सीट से विधायक हैं, इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। गुलाब देवी संभल जिले की चंदौसी सुरक्षित सीट से विधायक है, पिछली योगी सरकार में भी मंत्री थी, दलित चेहरा है, इन्हें एक बार फिर से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। गिरीश चंद्र यादव पूर्वांचल में जौनपुर शहर सीट से अभी विधायक चुने गए हैं, इकलौते यादव समाज से इनको मंत्री बनाया गया है योगी मंत्रिमंडल में, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करेंगे। धर्मवीर प्रजापति जो कि आगरा से हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं, इनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ दिलाई जाएगी। असीम अरुण जो कि पूर्व IPS थे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, कन्नौज सदर सीट से विधायक बने हैं, दलित चेहरे के तौर पर इनको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। हालांकि प्रशासनिक क्षमता का भी यहां पर ख्याल रखा गया है इनको चुनने में, और असीम अरुण को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। JPS राठौर सुनील बंसल के बेहद करीबी माने जाते हैं, संगठन पर इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, इनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। संगठन से इकलौता नाम JPS राठौर का ही इस सरकार में दिखाई दे रहा है। दया शंकर सिंह जो कि बलिया सदर से विधायक बने हैं, फिलहाल यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, इनकी पत्नी स्वाति सिंह का टिकट इस बार कटा था और दया शंकर सिंह को बलिया सदर से टिकट मिला। दया शंकर सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शपथ लेंगे। नरेंद्र कश्यप जो कि कश्यप समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से, पश्चिमी यूपी में अगर देखें तो सैनी वोट के बाद ये वोट काफी निर्णायक माना जाता है ओबीसी में, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से हैं, कांग्रेस में रहे थे, सोनिया गांधी के काफी करीबी थे, फिलहाल MLC हैं। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शामिल किया जा रहा है। अरुण कुमार सक्सेना बरेली जिले से आते हैं, कायस्थ समाज से हैं, इनको भी योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शामिल किया जा रहा है। दया शंकर मिश्र दयालु, ये काफी चौंकाने वाला नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं, क्योंकि नीलकंठ तिवारी जो अभी तक बनारस दक्षिणी से अभी भी विधायक है, मंत्री हुआ करते थे, उनका अहंकार उनको यहां पर ले डूबा और अब क्योंकि बहुत मुश्किल से वो चुनाव जीत पाए इस बार, अगर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो नहीं होता तो उनका चुनाव फंसा हुआ था, अब उनकी जगह ब्राह्मण चेहरे के तौर पर दया शंकर मिश्र
राकेश दयालु को आगे किया गया है, नीलकंठ तिवारी को ड्रॉप करके ब्राह्मण चेहरे के तौर पर। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। अगर हम राज्य मंत्री की बात करें तो मयंकेश्वर सिंह जो कि अमेठी जिले से आते हैं, क्षत्रिय समाज से हैं, राजघराने से आते हैं, इनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। दिनेश खटिक मेरठ से हैं, एक बार फिर से इनको योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है राज्य मंत्री के तौर पर। ये खटिक समाज यानी एसटी समाज से आते हैं, जिसका ज्यादातर वोट 2014 से लेकर अब तक बीजेपी को ही मिलता आया है। संजीव गौंड जो कि सोनभद्र से हैं, आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी प्रतिनिधि के तौर पर योगी मंत्रिमंडल में इनको भी शामिल किया जा रहा है। बलदेव सिंह ओलख एकमात्र सिख चेहरा योगी मंत्रिमंडल में है, जो कि रामपुर से आते हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे, इस सरकार में भी इनको मंत्री बनाया जा रहा है, जो कि शपथ लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर अजीत पाल को राज्य मंत्री बनाया गया है। हालांकि इनका मुझे जहां तक लगता है ये गाजियाबाद वाले अजीत पाल हैं। और इसके साथ ही साथ जसवंत सैनी जो कि पश्चिमी यूपी से हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में काफी प्रमुख भूमिका में थे, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं, इनको भी राज्य मंत्री बनाया जा रहा है। रामकेश निषाद जो कि बांदा की तिंदवारी विधानसभा सीट से विधायक हैं, ओबीसी चेहरे के तौर पर बुंदेलखंड से रामकेश निषाद को जगह मिली है। इसके अलावा मनोहर लाल मन्नू कोरी ये एससी समाज से आते हैं, बुंदेलखंड से हैं, इनको राज्य मंत्री यहाँ पर बनाया जा रहा है। संजय गंगवार जो कि रुहेलखंड से हैं, पीलीभीत से हैं, कुर्मी चेहरे के तौर पर संजय गंगवार को पीलीभीत से जगह मिल रही है योगी मंत्रिमंडल में। ब्रिजेश सिंह सहारनपुर की देवबंद सीट से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं और देवबंद में समाजवादी पार्टी को इन्होंने हराया, अब इनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है। केपी मलिक बागपत से हैं, जाट चेहरे के तौर पर राज्य मंत्री के तौर पर इनको योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सुरेश राही जो कि सीतापुर से हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। सोमेंद्र तोमर मेरठ से हैं, गुर्जर चेहरे के तौर पर इन्हें शामिल किया गया है, क्योंकि अशोक कटारिया को ड्रॉप किया गया है। एक और मंत्री जो पिछली बार योगी सरकार में बनाए गए थे, अब वो इस बार नहीं हैं, अब यहां पर सोमेंद्र तोमर को जगह मिली है। अनूप प्रधान वाल्मीकि एसटी समाज से आते हैं, इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रतिभा शुक्ला जो कि कानपुर देहात से हैं, इन्हें भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर योगी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राकेश राठौर गुरु सीतापुर सदर सीट से विधायक बने हैं, ये भी योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किए जा रहे हैं। रजनी तिवारी हरदोई जिले से आती हैं, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनको भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है राज्य मंत्री बनाकर। सतीश शर्मा बाराबंकी जिले की दरियाबाद सीट से विधायक हैं, 40,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है, लगातार दूसरी बार ये विधायक बने हैं और अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में इनकी विधानसभा आती है और इसलिए अयोध्या बाराबंकी को देखते हुए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सतीश शर्मा को शामिल किया गया है। दानिश आजाद अंसारी मोहसिन रजा की जगह लेते हुए नजर आ रहे हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, अल्पसंख्यक मोर्चा में महामंत्री थे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, और अब राज्य मंत्री के तौर पर योगी मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर शपथ लेंगे। इसके अलावा विजय लक्ष्मी गौतम जो कि देवरिया जिले की सलेमपुर सीट से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, एससी समाज से आती हैं, तो इन अगर हम देखें पूरा 52 चेहरों को, तो खास तौर पर सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा गया है। आईएएस और आईपीएस को भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, प्रभावशाली लोगों को जोड़ा गया है और तमाम ऐसे जो जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, आप हमें आपने हम तक भेजी है और दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप भी एक एक चेहरे को बता रहे हैं, बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ये तो खबर है कि ये 52 मंत्री बन रहे हैं, इसमें गायब जो चेहरे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम गायब चेहरों की बात करें तो डॉक्टर दिनेश शर्मा अब नई सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा आशुतोष टंडन जो कि लखनऊ पूर्वी से विधायक हैं, पिछली बार मंत्री थे, बड़े चेहरा थे, उनको ड्रॉप किया गया है। श्रीकांत शर्मा मंत्री नहीं बन रहे हैं। सिद्धार्थ नाथ सिंह का हाल कुछ वैसा ही हुआ है जैसा नीलकंठ तिवारी का हुआ है, क्योंकि इनके बारे में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की राय बहुत अच्छी नहीं थी, अहंकार इनके अंदर भी कूट कूट कर भरा हुआ था। सिद्धार्थ नाथ सिंह को भी बाहर का रास्ता मंत्रिमंडल से दिखाया गया है।
सतीश महाना जो कि कानपुर से आते हैं, बड़ा चेहरा है, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। जय प्रताप सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे, कोविड के समय उत्तर प्रदेश में जब लोगों को जरूरत थी तब स्वास्थ्य मंत्री गायब दिखाई दे रहे थे, और अब मंत्रिमंडल से जय प्रताप सिंह जो कि पिछले स्वास्थ्य मंत्री थे उनको ही गायब कर दिया गया है। इसके अलावा अशोक कटारिया पश्चिमी यूपी से आते हैं, एमएलसी थे, परिवहन मंत्री थे, उनको भी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। मोहसिन रजा जो दिन रात 24 घंटे किसी भी समय टीवी चैनल पर आपको बैठे हुए दिखाई पड़ जाते थे, अपना कामकाज मंत्रालय का बहुत कम करते थे, उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह एक नए युवा चेहरे दानिश आजाद को जगह दी गई है। ये कुल मिलाकर कई ऐसे नीलकंठ तिवारी जो महेंद्र सिंह पहले ही बताया था वाराणसी दक्षिणी से विधायक हैं, इन सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। एक नाम और है महेंद्र सिंह का, बड़े करीबी योगी आदित्यनाथ के माने जाते थे वो। जी मैं मिस कर रहा था इस नाम को। महेंद्र सिंह सिंचाई मंत्री और काफी पावरफुल मंत्रियों में से एक थे। संगठन पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ मानी जाती थी, लेकिन इस बार जब उनको विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था तो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से साफ तौर पे मना तो नहीं किया था, लेकिन इशारों में वो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे थे, और अब उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन क्योंकि महेंद्र सिंह सीनियर नेता है, क्या पता उनको संगठन में जगह मिले, संगठन में उनको एडजस्ट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत शर्मा को भी संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है श्रीकांत शर्मा के। तो यानी जो काफी चर्चित चेहरे इस मंत्रिमंडल में थे, जो काफी पावरफुल चेहरे माने जाते थे, वो इस बार इस लिस्ट से गायब दिखाई दे रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.